नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। गोड्डा जिले के ललमटिया में 11 अगस्त को जेएल कैंप के नेता सूर्यनारायण हांसदा की पुलिस के द्वारा इनकाउंटर के मामले में जेएल कैंप के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा राजभवन पहुंची है और राजभवन में गवर्नर से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा गया है और सीबीआई जांच की मांग की गई है। आपको पता है कि जेएल कैंप के नेता सूर्यनारायण हांसदा जिसकी जो है पुलिस इनकाउंटर में 11 अगस्त को जो है ललमटिया के जंगल में जो है पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया। मामले में जो गोड्डा के एसपी है उन्होंने इस मामले में पूरी विस्तृत जानकारी दी और किस प्रकार से पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया है उसकी जानकारी जो है मीडिया के सामने जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इन दिनों जेएल कैंप के नेता सूर्यनारायण हांसदा का जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, जेएल कैंप के नेता लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। मानवाधिकार आयोग के समक्ष भी जो है इन लोगों का जो है पत्र जो है दिया गया है और आज इसी क्रम में मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात की गई है और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद जो जेएल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनकी अगुवाई में मुलाकात की गई है और मुलाकात करने के बाद वह मीडिया से क्या कुछ बता रहे हैं, देखें आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड के वर्तमान समय का सबसे चर्चित मुद्दा सूर्य हांसदा जी का एक संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में निर्मम तरीके से हत्या और पिछले 10 अगस्त 2025 को सूर्य हांसदा जी का गिरफ्तारी हुई थी। सफ़ेद पोशाक में बाइक में आए पुलिस के माध्यम से उसके एक दिन बाद 11 अगस्त 2025 को उनका ललमटिया धमनी पहाड़ में फर्जी पुलिस इनकाउंटर के माध्यम से उनका मौत हो जाता है। आज तब से लेकर के लगातार अलग अलग माध्यम से हम लोग उनके सीबीआई जांच को लेकर के उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आज 11 अगस्त से लेकर आज 19 अगस्त तक 8 दिन बीत चुका, लेकिन सरकार मौन है। इसलिए हम लोग का महामहिम राज्यपाल से आशा, उम्मीद, विश्वास के साथ कि वो पहल करे और सीबीआई जांच की मांग किया जाए। क्योंकि सूर्या हांसदा एक दबे कुचले पीड़ित का आवाज़ आदिवासी समाज से आते थे, जो संवैधानिक चुनाव में कई बार भाग ले चुके हैं और संवैधानिक तरीके से दबे कुचले पीड़ितों के हक अधिकार का सदैव आवाज़ उठाते रहे हैं। सूर्या हांसदा जी 2014 में 2019 में झारखंड विकास मोर्चा पार्टी के तरफ से चुनाव लड़े, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुनाव लड़े और 2024 में हम लोग के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के माध्यम से चुनाव लड़े और वो हमेशा सदैव संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन एक प्रखर युवा नेता, जनप्रिय नेता का इस तरीके से संदिग्ध मृत्यु कहीं न कहीं आदिवासी अस्मिता को, पुलिस प्रशासन के विश्वसनीयता को, लोकतंत्र के मूल भावना पर बहुत आघात और अविश्वास महसूस हो रहा है। और 8 दिन बीतने के बावजूद सूर्या हांसदा के परिवार अन्याय का, दुख का, वेदना में है और न्याय के उम्मीद में है। इसलिए महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करते हुए हम लोग ने सीबीआई जांच का मांग किया है। साथ ही साथ सूर्या हांसदा के परिजन को उचित मुआवजा और सुरक्षा देने का भी हम लोग प्रदान करने का भी हम लोग ने मांग किया है। क्या कारण लग रहा है कि सूर्यनारायण हांसदा का जो है संदिग्ध? अरे वो प्रशासन के तरफ से साफ साफ कहे तो एक तरीके से हत्या है। जो उनके शरीर में आप देख रहे हैं जो निशान है चोट का, जो उनका करेंट का जला हुआ निशान जो साफ साफ देख रहे हैं, कि आप बताइए ना साफ साफ कि 10 तारीख को गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार होने के बाद एक प्रशासन का क्या दायित्व बनता है कि उसको मेडिकल करा करके सुरक्षित जेल पहुंचाएं, उनका पौष्टिक आहार करें, बीमार भी हो तो उनका इलाज कराएं, उनका जान का सुरक्षा का ख्याल रखें। लेकिन प्रशासन 10 अगस्त को गिरफ्तार करने के बाद 11 अगस्त को आखिर इनकाउंटर का दलील क्यों दिया जा रहा है? यह साफ साफ
फर्जी इनकाउंटर है और यह प्रशासन का शिकार हुए हैं सूर्या हांसदा जी, और यह आदिवासियों पर हमला है। झारखंडी इससे बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों पर इस तरीके से लगातार जो है कि हमला किया जा रहा है। और आज हम लोग को भी खुद डर लग रहा है। खुद मैं देवेंद्र नाथ महतो लगातार, चाहे वो CGL पेपर लीक हो, नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, खतियान की मामला हो, इंडस्ट्री फैक्ट्री कंपनी का शोषण हो, मजदूर की हक की लड़ाई हो, चाहे कोई भी अवैध काम, हम लगातार आंदोलन करते हैं। ऐसे में खुद हम लोग को भी जान का खतरा महसूस हो रहा है। इसीलिए आने वाले दिनों पे अगर सूर्या हांसदा जी को न्याय नहीं मिलता है तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, टाइगर जयराम महतो जी, हम लोग सभी सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज़ को उठाएंगे। टाइगर जयराम महतो जी चलती सदन में इस आवाज़ को विधानसभा के दौरान बातों को रखेंगे, सरकार के संज्ञान में लाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग सड़क पे इस आवाज़ को ज़ोर शोर से हम लोग रखते हैं। और आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय जी को जो सौंपे, हम लोग को उससे उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि हम लोग के मामला को संज्ञान में लेते हुए वो पहल करेंगे और सूर्या हांसदा जी को न्याय मिलेगा और उनके परिजनों को मुआवजा और सुरक्षा प्रदान होगा। जी सर, क्या बोले? महामहिम साहब बोले हैं कि हम उचित पहल करेंगे और इस घटना का निंदा किए कि ऐसे जो 2014 में चुनाव लड़ने वाले आदमी, 2019 में चुनाव लड़ने वाले, 2024 में चुनाव लड़ने वाले इतने प्रसिद्ध आदमी जो हमेशा दबे कुचले पीड़ित के लिए आवाज़ उठाने वाले इस तरीके से जो सवाल पे घेरे में आ रहे हैं, तो इस पर बिल्कुल जो है कि चिंता जताएं। आप लोग दबाव की बात कर रहे हैं, लेकिन के दबाव में लगता है कि इनकाउंटर फर्जी है। देखिए, ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच से पुष्टि होगा, ये तो जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और हम लोग तो जांच की मांग कर रहे हैं कि जांच किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच जो एक रिश्ता होता है विश्वास का, एक उम्मीद होता है न्याय का, एक उम्मीद होता है सुरक्षा का, आज सारा उम्मीद, विश्वास, आशा एक पुलिस प्रशासन के साथ जो होना चाहिए जनता का, यह विश्वास मिटता जा रहा है। इसीलिए जनता और पुलिस प्रशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच जो आपसी एक विश्वास, न्याय, सुरक्षा का जो उम्मीद है, इसको बरकरार रखने के लिए CBI जांच किया जाए और जो भी दोषीदार हैं उस पर त्वरित कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए।